नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की, सच्चिया जोता वाली माता तुहाडी सनाई। गुरु रूप सासंग जी, कीर्तन का इतना आनंद था आज, ऐसे लगता था कि भक्त जन अपनी व्यथा को रो रो के अपने प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु हमें इस कुंड से बाहर निकालो और अपनी शरण में ले लो। इस कीर्तन का इतना आनंद था। हमारी बहनें बेहोश हो गई कीर्तन कर करके, और कहते मस्ती में झूम जाना भक्ति से कम नहीं। जब तो सारी शर्म ले जाए ईश्वर दे चरना कि समझ लो निर्लेप हो गई। बोल शंकर भगवान की। भगवान को ऐसी ही निर्लेपता चाहिए। अगर प्रभु को सच्चे हृदय से प्राप्त करना है तो ये कीर्तन ही काफी है, ये बहुत है। क्योंकि बात तो भावना को बनाने की है। चाहे कथा से बना लो, चाहे कीर्तन से बना लो, चाहे वैसे आप ध्यान लगा के बना लो जो नाम शब्द दिया है। केवल मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस तरफ ही लगाना है और किसी तरफ नहीं। बस इतना ही प्रयोजन है हमारा। बाकी उसका काम है, हमारा काम नहीं। क्योंकि तकड़ी तो उसके हाथ में है, देखने वाला वो, करने वाले आप। इसलिए बहुत ही आनंद, 3-4 दिन ऐसा ही आनंद दो सबको, ऐसा ही प्यार दो सबको, ताकि वो याद आ जाए 40-50 साल पहले जो गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसा होता था, दिन रात ऐसा होता था। ऐसा आनंद पैदा कर दो, उन्हें भी अपनी याद आ जाए। हाँ ऐसे शुरू हुआ था, उन्हें याद। मुझे तो पूरे महीने में यही एहसास हुआ कि हम जिस घोर अंधकार में बैठे हैं, बार बार पुकार रहे हैं, सतगुरु हे प्रभु हमें अपनी शरण ले लो। ऐसा पूरा महीना एहसास होता रहा। तो ये कम भक्ति नहीं, बहुत बड़ी भक्ति है ये आपकी। अपने अपने घरों के सारे काम काज समाप्त करके, पता नहीं बेटा कहाँ, बेटी कहाँ, भाई बहन कहाँ, माँ बाप कहाँ, लेकिन उसकी शरण में है। ये निर्लेपता है और कोई नहीं। बोल शंकर भगवान की। थोड़ी सी बात आज करेंगे, ऐसे कीर्तन। चलो हम तो छोटा सा एक प्रसंग दे दिया करेंगे, सारे जने रल के कीर्तन करने से प्रभु को रिझालो। अपने सतगुरु की खुराक, ये खुराक, इस खुराक को उसे दो ताकि वो खुश हो के भोलेनाथ हमारे ठाकुर जी है, हमारे सतगुरु भोलेनाथ है। इतनी सी प्रशंसा से ही तीनों लोग का राज दे देने वाले।
खुद चाहे दरिद्रता में रहे, चाहे नमक के साथ रोटी खाएं, चाहे भाग के कहीं भी जाएं, क्योंकि उनके सारे पुस्तक हम सब जितने भी सेवादार हैं उनके साथ थे। चाहे छोटे छोटे बच्चे थे, हमने सभी कौतक देखे हैं। वो तो ईश्वर थे, साक्षात ईश्वर आज भी है, लेकिन आज सूक्ष्म अवस्था में है। कुछ ऐसी बातें जो डायरेक्ट की जाती थी आज वो नहीं। आज उन्हें भाव से पास बिठा के वो बात करके उसका रिजल्ट लेना होता है, क्योंकि निराकार का रिजल्ट लेना किसी आम आदमी की बात नहीं, आम आदमी नहीं ले सकता। फिर भी सतगुरु महाराज ने ऐसी महिमा की है कि रोज नाम शब्द चल रहा है किसी ना किसी का, और नाम भजन सिमरन। अब जितने, एक मेरी छोटी सी प्रार्थना है, जितने लोगों ने इस महीने में शब्द लिया, 10 15 20 लोग जितने भी हैं, हमारी कमेटी से कांटेक्ट करके एक दिन बैठ के, क्योंकि 13 तारीख तक कुछ नहीं हो सकता, 13 तक हम सभी बिजी हैं, या 13 तारीख को ही 10-15 मिनट ऊपर बैठ के एक विधि, गुरु कृपा से उनकी रहमत कैसे होगी उस विधि को बैठ के बात करेंगे। उसी तरह चल के भजन को करना, वही रास्ता तय करना। अगर वो रास्ता तय हो गया तो सतगुरु आप बिल्कुल दो नहीं एक ही, वो रास्ता तय करना। बोल शंकर भगवान की। कहते दान की महिमा बताते हुए धर्मराज ने भागीरथी से कहा कि पखंड और ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर, देखो फिर बार बार शब्द आता है, एक तो ईर्ष्या द्वेष नहीं किसी से करना, मंत्र में आगे भी करेंगे, तो फिर क्या किया हमने तो प्रभु को पाया ही नहीं, माया को साथ ही रखे। ईर्ष्या द्वेष को खत्म करके और पखंड को खत्म करके, ये शो नहीं करना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, प्रेस करा के गले में मेरे जैसे बेवकूफ आदमी की तरह माला पहन दी, और ऐसे उसको सबके सामने ऐसे ऐसे पुकार के, दिखावा नहीं, पखंड नहीं करना। उसकी शरण में आए हो, बस उसके आगे विलाप करो, और किसी की जरूरत नहीं चीज की। आदमी अपना अपना कर्म भोगता है, आप ऐसा करो सारे मिलके, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। बोल शंकर भगवान की। पखंड और ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर समस्त भूतों की मंगल कामना से ही दान करने से यश मिलता है। यदि व्यक्ति शुद्ध भक्ति भाव से देवालय में झाड़ू ही लगाता है, मंदिर च जेड़ा शुद्ध भाव रख के केवल झाड़ू ही लांदा है, पोछा लांदा है, सफाई करता है, छिड़काव करता है, या गोबर से लिपाई। पहले जमाने में ना कच्चे मंदिर होते थे, चिकनी मिट्टी बीच में गोबर में डाल के लिपाई पोता करते थे। भले ही उसमें आर्थिक दान की समर्था नहीं, भले ही वो गरीब भी क्यों नहीं है, कहता तब भी वो विष्णु लोक की प्राप्ति का अधिकारी है जो केवल झाड़ू लगाता है। अब देखिए बात क्या, फिर वही बात आ गई कि बात केवल निष्भाव, अपने भाव को ईश्वर के चरणों में रखना है कि हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले लो। झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने का पता क्या मतलब है? साफ सफाई करने का, कि ईश्वर शुद्धता में रखना है, गंदगी रख के उसका अपमान नहीं करना, शुद्ध रख के कि ईश्वर ने आना है मंदिर में, सुबह जोत जगनी है, गुणगान होना है, इस भाव से झाड़ू लगाना, तब ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी। यानी कि भाव नहीं बढ़ना। लेकिन जिस व्यक्ति में समर्थ है, अब आगे जिसके पास ईश्वर ने धन दिया है, जिसमें समर्थ है, यदि वह दान नहीं करता तो पाप का भागी है। जेब च पैसे होए ने कहता ठीक है, सी दिलों चाहते हैं, उन्होंने बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, दान करने के योग्य है लेकिन नहीं करता, वो भी पाप का भागी है। मैं पता कई लोग साडे मित्र गए से कईयां बोल के मैं काम प्रयोजन होना है ते थोड़ा जिहा कोई विच हिस्सा कहते जब बनता जे बना लो, ना बनेगा तो आपे देख लांगे। और आज तक उनका एक पैसा नहीं आया, सिर्फ बातें की उन लोगों, और अपने आप को गुरु का परम सेवक कहते हैं वो लोग।
वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। हमारा भाव क्या है, उसने जो करना वो होना है, जिसको उसने धिक्कारना है उसे धिक्कार देना है, जिसको अपनाना है अपना लेना है, वो तो हृदय देखता ही है। लेकिन जो वादा करके मुकर जाए कि मैं ये दूंगा और दे ना, उसकी क्या दशा, वो पाप का भागी। वो शंकर भगवान की समर्था हो, वादा करे और मुकर जाए। ये यहां आया है नारद पुराण में, पहले नहीं, अपनी जेब से नहीं कह रहा, मुंह से नहीं कह रहा। मैं पाप का भागी होता है। सत्य तो ये है, जिस प्रकार सोना अग्नि में तप कर शरीर जल से प्रक्षालित होकर और आत्मा तप से शुद्ध होती है, उसी प्रकार धन की शुद्धि के लिए दान देना जरूरी है। जो आपके घर में अन्न भोजन खा रहे हो, उसमें से दान निकाल के थोड़ा सा, गुरु लोग कहते हैं दसवंध कढ़ो, ताकि ਤੁਹਾਡਾ पैसा ਜਿਹੜਾ है ये पाप प्रभाव च ना आवे, ਇਹਨੂੰ शुद्धता करके अपने परिवार को सुखी जीवन दे। इस करके कहते हैं। इस प्रकार धर्मराज जी अपने तीनों ही प्रश्नों से विस्तृत और संतोषजनक उत्तर पाकर भागीरथी उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ और विनम्र भाव से बोले कि जाने अनजाने किए गए अकरणीय कामों के लिए शास्त्रोक्त विधि से ब्राह्मण को कैसे प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण से जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो, ब्राह्मण कहते हैं जो वेद जानता है, शास्त्र जानता है, कर्म कांड जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। पर जाने अनजाने में कोई गलती होगी, गीता में आया ना कि तेरे जैसे मैंने कई बचाए, श्रीमद् भगवत गीता, किस कारण बचाए हम, वो कहते कैसे प्रायश्चित करना चाहिए। ये बताते हुए नारद ने पहले तो लोक कल्याण की कामना से पूछे कि इस प्रश्न की प्रशंसा की, ये लोक कल्याण के लिए। इसके बाद श्रुति समृद्धि द्वारा निरूपित प्रायश्चितों का विवरण सुनाया। उन्होंने बताया कि भोजन करते समय क्रोध आवेश में अथवा अज्ञानवश किसी अपवित्र या पतित पुरुष का स्पर्श करने वाले ब्राह्मण को तीनों समय स्नान करके पंचगव्य धारण लेना चाहिए, सेवन। पंचगव्य गऊ का होता, असल में यहाँ बना दिया कि शक्कर डाल लो, वो पंचगव्य नहीं। पंचगव्य गऊ का दूध, गऊ का घी, गऊ का दही, गऊ का मूत्र, गऊ का गोबर, गौ के ही 5 चीजें हैं जो पंचगव्य, इसका सेवन करना चाहिए, पवित्र हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। आहार में शुद्धि प्राप्त होगी इससे, खाने से। भोजन करते समय मल त्याग करने वाला ब्राह्मण दिन रात के उपवास के पश्चात पंचगव्य के सेवन से पवित्र हो जाता है। विधियां बताइए, कई बार अचानक जाने अनजाने के ये पाप है, हो जाते हैं आदमी से, सेहत ही ठीक ना हो तो हो जाएंगे, पर उस वक्त उसका दोष नहीं होता। विधि भी बताइए कि ये करो, पवित्र हो जाओ। हमारे संत एक विधि बताते थे, सारी जिंदगी पुण्य नहीं किया, नाम नहीं किया, लेकिन उनका शिष्य है, अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो गया तो वहां मिलने जाते, कहते भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, सारे काम का छोड़ के जो भजन दिया उसी का सिमरन करते हैं। कहते अब लेटे सिमरन तो करोगे कम से कम, तुम्हारे पाप काटे जाए। इसलिए दिन रात के उपवास के बाद पंचगव्य के सेवन से पवित्र हो जाता है। भोजन के समय मूत्र विसर्जन करने वाला ब्राह्मण रात दिन का उपवास करके अग्नि में घी की हुती देकर पवित्र हो जाता है। भोजन करते समय अपवित्र हो जाने वाला ब्राह्मण हाथ के ग्रास को फेंक कर स्नान करे, वस्त्र बदले, श्री नारायण का दर्शन करे, उपरांत भोजन करे। यानी कि इतनी ब्राह्मण में उस ब्राह्मण को पूजो, इतनी शुद्धता बताई है, क्योंकि ब्राह्मण उसका मुख तभी है अगर वो शुद्ध है। भगवान शुद्धि में वास करते हैं। अगर आप घर में मंदिर, हमारे शास्त्रों में लिखा है लाल किताब में खास करके कि घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों लिखा है, उसका कारण क्या क्या? अगर घर में कोई मीट बन गया, आमलेट बन गई, शराब बन गई, तो भगवान जिसको पूजते वो तो दूषित हो गया। वैसे शराबी आ जाए, वैसे कोई शराबी घर में आ जाए, कोई रिश्तेदार ही पी के आ जाए, पता ना आपको, तो भगवान का अपमान हुआ। कारण क्या? क्योंकि आपने उसे टिका रखा। या फिर ऐसा सेपरेट हो, घर से अलग हो, ताला बंद रखो, जब पूजा करनी है तब खोलो, जोत जगाओ, भजन करो, फिर 2-4 मिनट खोल के बंद कर दो, ताकि उधर कोई जा ना सके नास्तिका।
भगवान का उसमें सम्मान है। हमने एक चीज निकाली थी वास्तु करने के किसी के घर में, बहुत अच्छी। देखो भगवान बहुत सारी चीजें देते थे। कहते थे जिसका मुख्य द्वार खराब हो, क्या करें, घर में बीमारियां आती हैं, क्योंकि पूर्व दिशा सूरज को रिप्रेजेंट करती है और सूरज बीमारियों को खत्म करने का कारण। अगर सूरज बीमार हो गया, निर्बल हो गया, तो आपको बीमारियां आएगी। हार्ट की आ सकती, पेट की आ सकती, नर्वस सिस्टम की आ सकती, कई बीमारियां आ सकती। तो शास्त्र में एक विधि बताई कि हनुमान जी की जो संजीवनी मूर्ति है ना, मूर्ति, वो मुख्य दरबार पे लगा दो, दरवाजे पे, कि ये मुर्दों को जिंदा करने वाली है, तो सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। ये भाव की बात है, अपने अपने भाव की बात है, क्योंकि भाव से भावी, भावी से प्रसिद्धता, ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बचपन की बीमारियां जो लगी हुई है, उसका नाश हो जाता है। यदि अपवित्र होने पर ब्राह्मण ग्रास को खा लेता है, तो फिर उसके लिए उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। यदि वह पवित्र अवस्था में पूर्ण भोजन कर लेता है, तो वह दिन रात के उपवास के बाद शुद्ध हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। सुबह पढ़ेंगे, अब नाम कर दिया, बाकी महामंत्र और आरती कीजिए। आज चाय वाय भी रात को आया, देखो लंगर, मैं सोच रहा था आज ही भोग पड़ गया, इतना लंगर आ गया। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका भाव, प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, किसी और चीज के भूखे नहीं है। प्रभु आपसे सोने की चैनियां नहीं मांग रहे, मुंदरियां नहीं मांग रहे, केवल भाव मांग रहे हैं कि अपना भाव मेरे में रख, मैं तेरा कल्याण करूंगा। जिसके पास तीनों लोगों, आकाश, पृथ्वी, पाताल, जिसमें 14 भवन है, उसका राज हो, उसे क्या कुबेर तो उसका अपना है, वो अपने कुबेर से आपके खजाने भर रहा है। हम उसे क्या देने वाले हैं? हमारे में औकात नहीं कि हम उसे दे सकें। जो उसने हमें शुद्ध दिया है, उसको शुद्ध करने के लिए हमें ये दान, तप, यज्ञ आदि करना चाहिए। वो शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम कली कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय।